ओम शांति। आज 13 तारीख है, रविवार का दिन है। तो आज का सारे दिन का स्वमान है, मैं आत्मा स्नेह की मूर्ति हूँ। तो सारा दिन स्नेह की इस शक्ति में रहना है। स्नेह एक सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा कहते हैं स्नेह प्यार पत्थर को भी पानी बनाता है। तो एकदम स्नेह की मूर्ति बनकर प्यार के सागर शिव बाबा को सारा दिन याद करते इस स्नेह की स्मृति में रहना है। तो आज रविवार का दिन है, तो अव्यक्त महावाक्य चलाए है बाप दादा ने। तो बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई है। तो पवित्रता कहते ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। देवताओं की भी श्रेष्ठ शक्ति पवित्रता है। और बाबा कहते पवित्रता जननी है, माना माँ है, और उसके बच्चे सुख शांति और खुशी ये है। और बाबा कहते जहाँ पवित्रता है माना जहाँ माता है वहाँ बच्चे होंगे ही। तो महान आत्माओं की भी, श्रेष्ठ आत्माओं की भी, देवताओं की भी, या स्वस्वरूप कहते हमारा, तो पवित्रता की शक्ति है। इस कारण पवित्रता को माता कहा गया है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति और खुशी माना हैप्पीनेस होता है। और जो बच्चे पवित्र है वो कभी उदास हो ही नहीं सकते, खुशी से आनंद से भरपूर होंगे। तो पवित्र आत्माओं की निशानी ही है बाबा कहते खुशी। तो बाप दादा आज ऐसे पवित्र होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं, उनकी सारी विशेषताएं सुना रहे हैं। तो हमको पवित्र बनना भी है, औरों को भी पवित्रता की प्रेरणा देनी है। तो पवित्रता का बहुत महत्व बाबा सुनाते हैं। जैसे बाबा कहते कन्या पवित्र है तो सब उसको माथा झुकते, लेकिन वही कन्या जब अपवित्र बनती है तो उसको सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। या बाबा कहते हैं सन्यासियों की भी महानता क्यों है? क्योंकि वो पवित्र बनते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं अल्पकाल की पवित्रता के लिए इतनी महानता है। तो बाप जो पवित्रता का सागर है, जब संगम पर आकर हमको पवित्र पूज्य देवता बनाते हैं तो देवताओं का भी फिर गायन होता है। तो ऐसे हमको पवित्रता को धारण कर श्रेष्ठ पवित्र दुनिया लानी है। पवित्र बनेंगे तो पवित्र विश्व के मालिक बनेंगे। तो ऐसे पवित्रता के सागर बाबा का आह्वान करके हमको भी पवित्रता की शक्ति को धारण करना है। तो आज की मुरली का सार है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता है। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। तो इतने बड़े संगठित रूप में ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भी भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल भी देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप में देखो तो वो पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। तो बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। तो हर एक बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म में लेकिन मन वाणी कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ और दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता। तो अविनाशी हो नहीं सकता,
सहज हो नहीं सकता। तो आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। तो जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। तो जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है, ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है, ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वहां कहते हैं द्वापर युग से वाम मार्ग में उतरे, विकारों के संग आए तो अपवित्र बनते गए। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। कहते हैं वास्तविक वहां कहते हैं स्वरूप पवित्र है, इसलिए वास्तविक स्वरूप को अपनाना सहज हो गया। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। तो जिस बात को आजकल की महान आत्माएं कहलाने वाले भी असंभव समझते, अननेचुरल समझते, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है ना, वह मुश्किल है। बाबा कहते पूछ रहे बाप दादा कि पवित्रता को अपनाना सहज है या मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है ना। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति स्वतः ही है। तो पवित्रता का फाउंडेशन, पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः है, इसलिए हैप्पी भी हो, आनंदी भी हो, तो कभी उदास नहीं हो सकते, सदा खुश रहने वाले। पवित्र माना सदा खुश रहने वाले। जहां होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी है सदा खुश। बाबा कहते तो सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी है। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो उस फाउंडेशन को नहीं जानते, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अलग कार्य के लिए सुख शांति की प्राप्ति होती है, लेकिन अभी अभी है और अभी अभी नहीं। तो वहां कहते पवित्रता फाउंडेशन, जैसे कोई भी वहां कहते बिल्डिंग होती है तो उसका फाउंडेशन मजबूत डालते हैं। तो वहां कहते सुख शांति के लिए भी पवित्रता का फाउंडेशन एकदम मजबूत चाहिए। अगर वहां कहते फाउंडेशन कमजोर है, मजबूत नहीं है, तो अभी अभी सुख शांति की अनुभूति होती है और अभी अभी नहीं। तो सदा की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। तो आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं कर सकते। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं और स्वतः ही आती है। जैसे बाबा कहते बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, तो कितना भी अलग हो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। तो इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। तो बाबा कहते हैं हिज होलीनेस भी होना। तो बाबा कहते बेगमपुर के बादशाह। तो ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस होना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी?
कितना बढ़िया ताज, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी है देवताओं की। देवताओं को दो ताज होंगे वहां के, एक लाइट का और दूसरा रतंजलि। तो लाइट का ताज है पवित्रता की निशानी। तो और बाप दादा के दिल तक तनशीन हो तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा, तो तख्त भी न्यारा, तो बादशाही भी न्यारी, तो बादशाह भी न्यारा हो। तो आजकल की मनुष्यात्माओं की इतनी भाग दौड़ करते हुए भी देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है, कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात ही भाग दौड़, मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? तो सुख भी होगा, तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, भाव कहते हैं। तो प्राप्ति जैसे वह कहते हैं जितनी मेहनत उतनी प्राप्ति नहीं है, भाव कहते हैं, वो सोचते हैं। तो और कुछ भी नहीं, तो अलपकाल के सुख के साथ चिंता और भय दो चीजें तो होती ही है। तो जहां चिंता है वहां चैन हो ही नहीं सकता, माना जहां चिंता है वहां सुख की शांति की अनुभूति हो ही नहीं सकती, बाबा कहते। तो जहां भय है वह शांति हो नहीं सकती। तो दुख के साथ बाबा सुख के साथ दुख अशांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण अभी मिल गया है। तो भी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो। समस्याएं आप लोगों से लोगों के खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है। तो खेल करने के लिए आती है, न कि डराने के लिए। बाबू घबराने वाले तो नहीं होना। तो जहां सर्वशक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर होना। सर्वशक्तिमान के आगे तपस्या कोई भी नहीं। हाथी के पांव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी नहीं। तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान है, बाबा कहते हैं। तो खेल समझने से खुशी रहती है। तो बाबा कहते समस्या आए तो उसको समस्या नहीं समझना है, लेकिन एक खेल समझना है। खेल समझने से वहाँ कहते खुशी की अनुभूति होती है। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। तो बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब किताब करो बोलेंगे तो खुशी खुशी से करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी के समान है। जहाँ पवित्रता, सुख, शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी कभी दुख, अशांति की लहर आ नहीं सकती। तो शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत ही नहीं रख सकती कि आगे आने की बात कहते हैं। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं, ये सदा स्मृति में रखो। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से, दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है, बाबा कहते हैं। तो उस जाल से निकल आए। तो ऐसे अपने भाग्य को समझते हैं ना, तो वहाँ कहते पवित्र आत्माओं का इतना श्रेष्ठ भाग्य। तो वहाँ कहते जहाँ पवित्रता है वहाँ हर्षितता स्वतः ही होगी। तो अनेक प्रकार की उलझन में भटकने से दुख आएगा। तो वहाँ कहते दुख एक प्रकार से बिल्कुल वंशावली को लेके आता है। तो उस जाल में हम फंसना नहीं, निकल आए ना हम। तो अपने भाग्य को ऐसे समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह।
अभी अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए महावाक्य माना उसके प्रश्न और उत्तर है। प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब वाला होगा? उत्तर है, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प न हो, सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम वाला होगा। तो बाबा कहते शक्ति सेना का नाम वाला एक रस स्थिति और एक ही शुद्ध संकल्प में रहना है। प्रश्न है, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं और आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? उत्तर है, स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही समय एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब ही वो विजयी बनते हैं। तो ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकेंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। तो वहां कहते हैं विजय का नगाड़ा बजाने के लिए भी एक ही मत, वहां कहते हैं एक ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे और एक ही सेकेंड में एक रस स्थिति में स्थित होने से विजय का नगाड़ा बजेगा। प्रश्न है, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा? उत्तर, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एकल संकल्प में समा जाएंगे, तब ये कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदा के लिए सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थित हो फिर नीचे हो जाओ, नीचे आ जाओ, नहीं। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? उत्तर, सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना। ये एक ही ब्राह्मण, हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करो। इसके प्लान बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने स्वरूप से ठीक ही हूं, नहीं। प्रश्न है, परमात्मा ज्ञान की विशेषता क्या है? उत्तर है, संगठन की शक्ति ही इस परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल, एक धर्म, एक राज्य, एक रूप, एक मत के रूप में चलती है। प्रश्न है, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? उत्तर है, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार, तो जिसको आप लोग नेचर कहते हो, तो वो संस्कार अंश मात्र भी न रहे, तो अपने इस संस्कार को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। प्रश्न है, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? उत्तर है, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे,
बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएगी और सारे विश्व में बाप दादा सहज प्रत्यक्ष कर सके। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है कि जिधर देखते उधर तू ही तू, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जहाँ भी देखे जिसको भी देखे बाप दादा के ही संस्कार दिखाई दे। ऐसे हमको एक बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसे बाप के संस्कारों को अपने अंदर धारण करना है। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में गाया है सर्वव्यापी का ज्ञान, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे सबको जिधर भी देखे आपको देखे तो आपसे बाप दादा के संस्कार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने चाहिए। अच्छा, आज का वरदान है रोग के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा हो। विस्तार, स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रोग नहीं रहता। ये ऐसा क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या? ये भी सूक्ष्म रोग का अंश है, लेकिन स्वमानधारी पुण्यात्माएं गिरे हुए को भी उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि ये तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, तो इन्हें गिराना नहीं चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। ऐसे सारे दिन के लिए स्वमानधारी पुण्यात्मा भव का वरदान दिया है बाबा ने। तो स्वमानधारी बच्चे माना बाबा कहते हर एक को मान देने वाले दाता। दाता अर्थात बाबा कहते वो रहम दिल होता है। उनमें बाबा कहते संकल्प मात्र अंश मात्र भी रोग नहीं होगा। ये ऐसा क्यों, क्या, ये भी संकल्प नहीं होगा। स्वमानधारी पुण्यात्माएं बाबा कहते गिरे हुए को भी उठाएंगे, आगे करेंगे। उनके अंदर कोई भी ऐसे उल्टे सुलटे संकल्प नहीं आएंगे, सहयोगी बनेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चों के श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। ऐसे क्यों, ऐसा क्या, ऐसे बाबा कहते संकल्प पुण्यात्माओं के नहीं होते। तो ऐसे हमको स्वमानधारी पुण्यात्मा श्रेष्ठ संकल्पों को, दृढ़ संकल्पों को, समर्थ शक्तिशाली संकल्पों को अपनाना है। स्लोगन है संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। तो आगे ना सर्वगुणों की खान है संतुष्टता, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता होती ही है। और वहाँ कहते हैं ये दो गुण होंगे तो सहज ही हम उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।